मॉर्निंग स्टूडेंट, हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुके हैं रिलेटिव सरफेस टेंशन का, जिसमें हमने रिलेटिव सरफेस टेंशन निकाल दिया था। अब उस प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल में पहले हम अप्रेंटिस को देख लेते हैं। ये है हमारा केमिकल बैलेंस जिसमें हम वेट नापेंगे। देन ये है आरडी बोतल जिसमें हम डेंसिटी नापेंगे। ये हमारे दो बिकर है, एक में प्योर वाटर है डिस्टिल वाटर, दूसरे में वाटर है, इसमें हम ये डालेंगे ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना देंगे लिक्विड। ये हमारा स्टॉप वॉच है जिससे हम पता कर लेंगे कि टाइम कितना लिया है, फ्लो टाइम। ये है पीपेट। जो मेन इंस्ट्रूमेंट है हमारे इसमें ये है स्टेलोगैमोमीटर। इसमें कैपिलरी ट्यूब होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस सॉल्यूशन का लेते हैं सबसे पहले हम वाटर का लेंगे, इसको सक करेंगे, ये मार के यहाँ तक रखेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे। ड्रॉप को हम काउंट करेंगे, वो भी 1 मिनट के लिए, और उसी ड्रॉप को हम आरडी बोतल में वेट कर लेंगे। फिर ऐसे ही देन उसके बाद हम लिक्विड का करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि केमिकल बैलेंस को कैसे ऑन करते हैं। ये हमारा स्विच, अब देखिए इसमें डिजिट दिखेंगे आपको। ऑन किया हमने, ये आ गई इसमें डिजिट, ये पहले से ग्राम में आ गया है। तो हम यहाँ से वेट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इस आरडी बोतल का वेट ऑफ इम्पैटी आरडी बोतल, ये है। इसको कॉर्क के साथ ही वेट करेंगे। इसमें माइनस आ रहा तो इसको हम ये कर दिया 0.00 ग्राम। इसका हम वेट लेंगे, देखिए कितना आ रहा है विथ कॉर्क के साथ। ये है डिजिट 5.593 ग्राम्स, ये आ गया इसका वेट। ये दोनों के लिए होगा हमारा, वाटर के लिए भी एंड लिक्विड के लिए भी। अब देन हम यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ आरडी बोतल प्लस वाटर एंड वेट ऑफ वाटर। देखिए ये है हमारा स्टेलोगैमोमीटर। ये सॉल्यूशन बाद में बनाएंगे हम ग्लूकोज के साथ, पहले हमें वाटर के साथ करना है। ये हमने इसमें वाटर ले लिया है, एक फिक्स मार्क के साथ लेते हैं। ये है इसका फिक्स मार्क। आरडी बोतल में हम इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक 1 मिनट के लिए हमारी दो वैल्यू सेम ना आ जाए। सपोज करो पहला हमने 1 मिनट के लिए देखा तो उसमें 20 ड्रॉप आ रही है, देन दूसरे में 15 ड्रॉप आ रही है, थर्ड में 20 ड्रॉप आ गई, तो उसका मीन्स होगा 20। एक बच्चा इधर आके स्टॉप वॉच देख लीजिए, स्टॉप वॉच खोल लीजिए। हम इसमें देख रहे हैं, यह है स्टॉप वॉच। काउंट करेंगे, इसी में ड्रॉप डालेंगे। वन टू थ्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये 1 मिनट में आ गया इसमें 35। पहला हमारा आ गया 35। अब इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। सपोज करो पहला हमारा आया 35, दूसरे में आ गया हमारा 30, थर्ड में आ गया 35। तो इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे, यहाँ तक भरेंगे। अभी मैं इसको एक ही बार कर रहा हूँ। तो हमने 3 टाइम किया, जिसमें हमने ले लिया 35, 30 और 35। कब तक करते हैं रिपीट? जब तक 2 यूनिट सेम ना आ जाए। अब हमने जो 35 ड्रॉप थी, इसका वेट लेते हैं। पहला था इसका खाली इम्पेटी बोतल का वेट 5.593। अब देखिए कितना आ रहा है, इसका आ जा रहा है 7.840 ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 7.840 माइनस 5.593। ये आ गया हमारा D1। इसको लिख देंगे। ये करना है, 3 बार रिपीट करना है। अब देखिए इसको वॉश करने की ज़रूरत है नहीं हमारा, ये हमारा प्योर वाटर था। पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हम देखते हैं लिक्विड का, लिक्विड यानी सॉल्यूशन। इम्पैथी आरडी बोतल का वेट था हमारा 5.593 ग्राम्स। वेट ऑफ आरडी बोतल एंड लिक्विड का नापेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा प्योर वाटर है, ये है ग्लूकोज, इसका हमने सॉल्यूशन बना लिया है। ये हो जाएगा लिक्विड। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर का हमारा डेंसिटी आ गई D1, और इसमें जो हमारा नंबर ऑफ ड्रॉप्स आया था N1 वो आ गए हैं 35। 3 टाइम करना है। ऐसे अब हमको करना है, स्टॉप वॉच को 0 कर लेते हैं। ये 0 हो गया है। अब देखिए ये हमारे पास लिक्विड यानी सॉल्यूशन। सेम वही कंडीशन करेंगे। इसका हम देख लेते हैं, मार्क यहाँ तक है, जैसे उसमें क्या था सेम मार्क में रखेंगे। ये है मार्क। अब देखिए आरडी बोतल का वेट हमें पता है। अब हम इसको ओके करेंगे और ड्रॉप काउंट करेंगे सेम टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये आया हमारा 30 ड्रॉप्स। ये डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूशन कैसे बनाया। इसमें हमने पूरे अच्छे से घोला नहीं है अभी, वरना और कम ड्रॉप हो जाती। तो खाली बोतल का वेट आ गया 5.593, वेट ऑफ आरडी बोतल प्लस लिक्विड, ये आ जाएगा हमारा 8.400 ग्राम्स। 8.400 ग्राम्स ये आ गया है। अब देखिए, पहला आया हमारा सपोज करो 30, दूसरा आया 25, तीसरा आ जाएगा 30। तो हम इसको 30 को लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं तुम्हें बोर्ड में, वो मैंने थ्योरी में भी बता चुका हूँ। तो इसको हम यहीं पर ही इंडी करते हैं। हमने प्रैक्टिकल कर लिया है, उसके जो जो रीडिंग है उसको हम नोट करके कैलकुलेशन करेंगे, देन रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने टेबल बनाते हैं। सीरियल नंबर ये आ जाएगा वाटर के लिए, दूसरा आ जाएगा लिक्विड यानी सॉल्यूशन के लिए, ये आ जाएगा मीन N1 N2। जो भी हमने प्रैक्टिकल से किया उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3। पहले हमने स्टेलेगोमीटर में वाटर लिया था। वाटर की 3 रीडिंग आई थी, 35, सेकेंड आई थी 30, थर्ड आई थी 35। तो इसमें से रिपीट करेंगे, जो क्या आया 2 टाइम आया, रिपीट हुआ 35 ही इसका मीन्स हो गया 35, यानी N1 क्या हो गया, N1 इज इक्वल टू 35। देन लिक्विड के लिए हमने जो किया था, ये आया था 30, 25 एंड 30। तो इसका मीन्स हो गया 32 टाइम आया है, N2 हो गया 30। फिर हमने निकाली थी डेंसिटी। क्या निकाला था, डेंसिटी ऑफ वाटर D1 के लिए, वेट ऑफ एम्पटी RD बोतल। RD बोतल का जो वेट आया था 5.593 ग्राम्स। देन वेट ऑफ RD बोतल प्लस वाटर, डिस्टिल वाटर लिया था हमने, ये आया था टोटल 7.840 ग्राम्स। देन वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 7.840 माइनस 5.593, यह है D1। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आया था 2.247 ग्राम्स। ये हमारा D1 भी आ गया है। यहाँ देखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड D2, वेट ऑफ एम्पटी RD बोतल, या वेट सेम रहेगा 5.593 ग्राम्स। देन
वेट ऑफ आरडी बोतल प्लस लिक्विड, इसका वेट आया था, कैलकुलेट किया था हमने 8.400 ग्राम्स। देन वेट ऑफ लिक्विड ये आ जाएगा 8.400 माइनस 5.593, ये आ जाएगा D2 2.807 ग्राम्स D2। तो आप इसका नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में रिजल्ट बताएंगे। यहाँ पर नोट कर लेते हैं N1 N2 D1 D2। N1 35, N2 30 आया, डेंसिटी D1 वाटर की 2.247 ग्राम्स, D2 डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2.807 ग्राम्स। देन हमको λ1 अपॉन λ2 रिलेटिव सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कैलकुलेशन रिलेटिव सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू N2 D1 अपॉन N1 D2। इसको हम इसमें पुटअप कर देंगे। N2 है हमारे पास 30 इंटू D1 है 2.247, N1 35, D2 2.807 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आया 67.41 अपॉन 35 इंटू 2.807 को मल्टीप्लाई करके आया था 98.245। देन 67.41 को डिवाइड करेंगे 98.245 से, λ1 अपॉन λ2 रिलेटिव सरफेस टेंशन ये आ गया 0.686, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ये। देन लास्ट में रिजल्ट, ये मैंने थ्योरी वाला पार्ट अलग बता रखा है, कैसे आपको रिकॉर्ड कॉपी में लिखना है और कैलकुलेशन बता रखी है। द रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड with respect to water is 0.686। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।